केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को इस बजट में बड़ी राहत दी है। इस बजट को लेकर कानपुर के व्यापारियों ने 12 लाख रुपए तक के आय पर टैक्स फ्री सरकार की सराहना की है। जेएमडी न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो में जाकर व्यापारियों और आम जनता से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। मोदी सरकार का एक और बजट आ चुका है और हमारे साथ कई लोग हैं, व्यापारी हैं और आम लोग भी हैं। उनसे बात करते हैं कि बजट को देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं और उन्होंने क्या अभी तक पाया है इस बजट में और क्या खोया है। क्या नाम है आपका? मैं आमिर सिद्दीकी। बजट आ गया है, आपको क्या लगता है कैसा बजट है? बजट देखिए आम आदमी के लिए थोड़ा तो राहत मिली है। इसमें देखिए आपको जो 10 लाख इनकम टैक्स पे छूट 12 लाख पे दी गई है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है इस बजट को देखते हुए। तो बजट हमें लगता है कि अगर ऐसे ही आम आदमी के लिए सोचा जाएगा तो और भी अच्छा। जो आजकल प्रभाव है, मार्केट डाउन है, जो टैक्स पे हम लोग को लोड इतना है, इससे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमें लगता है कि आने वाले समय में थोड़ी राहत मिलेगी। क्या लगता है कि बजट में क्या कमियां रह गई होंगी जो अभी नहीं पूरी एज ए आम आदमी आप क्या सोचते देखिए कमियाँ तो जब तक पेपर पे ना आ जाए, अभी तो फिर ऑनलाइन चल रहे हैं, जब तक पेपर में आ जाए हम लोग देखें, उसको देख के समझें। अभी तो देखिए न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, जब तक प्रैक्टिकल ना आ जाए, जब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हाँ, हमारे व्यापार मंडल के युवा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कपिल सिब्बरवाल जी बता सकते हैं कि मेन चीज़ इन लोगों को मालूम है कि क्या और आने वाले समय में क्या चीज़ फायदा होने वाला है। क्या नाम है आपका? मैं कपिल सभरवाल हूँ, प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल। बजट आ गया है, कैसे देखते हैं इस बजट? बजट खट्टा मीठा है। जहाँ आज एक पहली बार बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया प्रधानमंत्री ने, इसकी तारीफ करनी चाहिए। वहीं पर दूसरी बात, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इलाज, बच्चों की एजुकेशन, ये बहुत महंगी हुई है हमारे हिंदुस्तान में। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए, इलाज सस्ता होना चाहिए। इंश्योरेंस पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर 28% जीएसटी है, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। उस पर भी विचार करना चाहिए। जीएसटी का स्लैब जो है 4 दरों में विभाजित है, 5%, 12%, 18%, 28%। व्यापारी को कितनी दिक्कत होती है इन चारों स्लैब का जो व्यापार करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए एक स्लैब 12% बना दे, जिससे सभी व्यापारी वर्ग को बहुत सहूलियत मिलेगी। मेडिकल एजुकेशन को लेकर कई सारे अनाउंसमेंट आज हुए हैं बजट हाँ, में। कुछ कैंसर की दवाइयाँ, हमारे देश में कैंसर की बीमारी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके इलाज के लिए जो 6 दवाएं और भी साथ में सस्ती की गई हैं, सराहनीय कदम है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। कैसे देखते हैं इस बजट को आप? बजट कुल मिला के ठीक है, पर इसमें जो दवाएँ इन्होंने सस्ती की हैं, जीवन रक्षक, उसको फ्री करना चाहिए, ड्यूटी फ्री होनी चाहिए थी। और बाकी 12 लाख की छूट ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ में और मैं कहना चाहूँगा, बजट के साथ-साथ जो महाकुंभ में अभी भगदड़ मची, लोग मरे, उसके लिए भी चर्चा होनी चाहिए सदन में और पारदर्शिता के साथ उसको जो है, इसकी जाँच होनी चाहिए, ये मेरी माँग है। तो क्या कमियां रह गई बजट में एज ए आप क्या सोचते हैं क्या और मिलना चाहिए था? अब जनता के हिसाब से सब ठीक-ठाक होना चाहिए बजट को। और जो सस्ता हुआ है सामान, जैसे चमड़े का सामान सस्ता हुआ है, इलेक्ट्रिक सामान सस्ता हुआ है, कुछ आइटम विलासितापूर्ण चीज़ें सस्ती हुई, टीवी सस्ता हुआ है। पर इसके साथ जीवन रक्षक और खाने-पीने की वस्तुओं पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसपे जो आम लाभ मिले जनता को, उसपे सस्ती होनी चाहिए चीज़ें। मतलब कुछ और लोग भी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राहुल खन्ना। क्या कैसे देखते हैं बजट को? जैसे हमारे बड़े भइयों लोगों ने बोला है कि किया है कुछ इन्होंने 12 लाख की छूट दी है, तो सही है मतलब कि अब जो भी आ जाए, वही बाद में एक पता। आप युवा हैं तो युवा के नज़रिए से क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए बजट में क्या? यही जो मैं इन लोग के साथ सहयोग करता हूँ कि जैसे एजुकेशन है, दवाइयाँ हैं, ये सब थोड़ा-सा इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। आपके नज़रिए से कैसा होना चाहिए बजट? बजट जो है कुछ बुजुर्गों को भी राहत दी गई है और युवाओं को भी ठीक है, लेकिन ये है कि अब वही है कि प्रैक्टिकल अगर जब ग्राउंड में आएगा तब समझ में आएगा। अभी तो वो बोला जा रहा है 12 लाख का जो इन्होंने किया है उसके लिए थोड़ा-सा राहत मिलेगी। अब ये है कि कितने लोग उसमें आते हैं ये देखना है, लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए थोड़ा-सा राहत भरा है। और जो भैया लोगों ने कहा है कि जो कैंसर की दवाई या जो अन्य भी दवाइयाँ हैं, कैंसर के आजकल पे लीवर संबंधी है, किडनी है, सब जिससे आदमी सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। भाई शिक्षा और स्वास्थ्य 2 पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी बजट सही है, खट्टा-मीठा है, मिला-जुला है। बाकी अब देखिए क्या होता है, जब आ जाएगा पूरा ग्राउंड पे तब उसको समझ में आएगा क्या है।
क्या लगता है पिछले बार के बजट से इस बजट में क्या अंतर देखने को मिला? पिछली बार से अब की बार सरकार ने कुछ प्रयास किया है, क्योंकि सरकार को भी पिछली बार बहुत किरकिरी हुई थी बजट में, और अब की बार प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने कुछ बदलाव किए हैं। अब इसका प्रारूप पूरा आ जाए, धरातल पे हमें पूरा मिल जाए इसका लिखित में, तो हम लोग फिर इस पे विचार विमर्श करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एज ए व्यापारी आपको क्या सोचते हैं, क्या और मिलना चाहिए था? व्यापारी जगत को तो जो जितनी भी सुविधा मिल जाए कम है। सबसे बड़ी दिक्कत हमने आपको बताया ना, जीएसटी की है, और सर्वे छापों का भी व्यापारी पे जब तक इनके पास ऑथेंटिक जानकारी ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी के पास, तब तक किसी व्यापारी का छापा ना मारे। हमारे साथ कई लोग थे, उनका ये मानना है जो बजट आया है वो मिला-जुला बजट है। मिडिल क्लास के लिए बजट बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि जो स्लैब है वो बढ़ा दिया गया है, 12 लाख के आस-पास कर दिया गया है। तो वो बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन, मेडिकल मेडिकल और एजुकेशन के लिए विचार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय पे एजुकेशन की है, और जो वो मेडिकल है उसको लेकर के दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं जिसकी दवाइयाँ बहुत महँगी पड़ती हैं। तो उस ओर सरकार को ध्यान देंगी तो और अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल जो बजट है वो मिला-जुला बजट बता रहे हैं, और जो स्लैब में जो मिडिल क्लास और नौकर पेशा के लिए जो 12 लाख स्लैब किया है उसका स्वागत कर रहे हैं। कानपुर ब्यूरो नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।